गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट वीक मैजिक लैंटर्न में मुलान द वॉरियर के चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला है हु सेड दीज वर्ड्स टू एंड टू हुम। किसने ये सारे शब्द कहे और किसको कहे। पहला है यस माई ब्रेव डॉटर। तो ये शब्द कौन बोला था? ये मुलान के पापा मुलान को बोलते हैं। Yes, my brave daughter. Mulan's father said these words to Mulan. Second, you shouldn't teach the girl to ride a horse. ये शब्द कौन बोलता है कि तुम्हें लड़कियों को घोड़े पर नहीं सिखाना चाहिए चलाना। Mulan's mother said this to Mulan's father. If we win the war, every family will be rewarded handsomely. ये कौन कहता है? इफ़ वी विन द वॉर, अगर हम वॉर जीतते हैं तो सबको रिवॉर्ड्स मिलेगा। ये मैसेंजर कहता है। द मैसेंजर सेड टू द एंटायर विलेज। मे बी शी इज सैड दैट आई एम गोइंग। कौन कहता है कि शायद वो उदास है कि मैं जा रहा हूँ? मुलान्स फादर सेड दिस टू मुलान्स मदर। एंड देन ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ आवर्स इन द आर्मी। ये कौन बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड था हमारा आर्मी में? मुलान्स फ्रेंड सेड दिस टू मुलान्स फादर। ये सारे कॉपी में लिख के मुझे एक्सरसाइज में दिखाओ व्हाट्सएप पे। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी। तो पहले क्या, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल इन चाइना ट्रैवल्ड ऑन, मतलब 100 साल पहले पीपल ऑफ चाइना, लोग चाइना में कैसे सवारी करते थे? दे यूज टू ट्रैवल ऑन हॉर्सेज और ऑन फुट और इन कैरेजेस। ये है आंसर। सेकेंड, मुलान्स फादर हैड टू रिटर्न होम बिकॉज ही वॉज, वो मुलान के पापा घर पर लौट कर क्यों आ गए? क्योंकि ही वॉज वुंडेड इन द वॉर। ही वॉज वुंडेड बैडली इन अ वॉर। एंड देन मुलान्स ब्रदर कुड नॉट गो इन द फादर्स प्लेस बिकॉज, मुलान का भाई मुलान के पापा के बदले लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज स्टिल यंग, ही वॉज नॉट ऑफ एज टू गो टू वॉर, he was still a little boy. No one in the army guessed that Mulan was a girl because she kept her identity well hidden. किसी को पता नहीं चला कि मुलान एक लड़की है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को बचा के छुपा के सबसे रखती है। And after hearing Mulan's story, many young women in China demanded क्या डिमांड करती है? How to ride a horse or use a sword and do all the things that men did. ये questions का answers अपने copy में लिखो and then share it with me. And then you have the next question C. Answer the following questions briefly. Why was Mulan's father worried when Mulan learned to ride a horse? What was the announcement that was made one day? What did Mulan feel after hearing the announcement and why? And when did Mulan's father realize what Mulan had done? Why were Mulan's friends surprised when they visited her after the war? ये सारे questions का आंसर हम लिख रहे हैं। इसको तुम कॉपी में फेयर करके उतारोगे and you will share it with me on WhatsApp. अब ये पैराग्राफ देखो, हम लोग ग्रामर सेक्शन पे आते हैं। हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? एनी वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन।
और पर्सनल प्रोनाउन वो किसी लड़का या किसी लड़की या किसी इंसान को या किसी जानवर को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करने के लिए जो नाउन प्रोनाउन को यूज़ होता है नाउन के बदले, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता इज़ अ गर्ल, तो सीता के बदले हम लोग प्रोनाउन क्या यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ अ गर्ल। या राम ईट्स अ मैंगो, तो राम क्या है, एक लड़का है, तो लड़का के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही ईट्स मैंगो। या फिर द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो हम लोग कैट के बदले क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अंडर द टेबल। तो ही शी इट ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसी के बदले में वो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो रीड दी सेंटेंसेस। She trained as hard as the other soldiers and was better than most of them. She और them, she किसके लिए यूज़ हो रहा है, मुलान के लिए यूज़ हो रहा है, और them किसके लिए यूज़ हो रहा है, उसके जितने भी साथी थे लड़ाई में उनके लिए, अदर सोल्जर्स के लिए them यूज़ हो रहा है। And we have come to meet him. We जो दो उसके दोस्त आए थे बाहर से उसको मिलने के लिए, हिम मुलान के लिए बोल रहा है कि हम उससे मिलने आए। तो ये सारे वर्ड शी, रैम, वी, हिम, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये किसी आदमी या किसी और किसी और के बदले में इसका इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ यूज्ड फॉर मुलान, them is used instead of the soldiers, we is used instead of the two people who came to meet Mulan, and him is again used to denote Mulan. So all these words are pronouns, and not just pronoun but personal pronoun. किसी इंसान या किसी जानवर या किसी निर्जीव के बदले जो नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। You will remember that pronouns are words that stand for a noun. In the first sentence, the word she stands for Mulan and them for the other soldiers. In the second sentence, the word we stands for Mulan's friends from the army and him for Mulan, who they thought was a man. I, you, she, he, it, we, they are pronouns. They are used for the person or thing doing the action. तो I, you, she, he, it, we, they, ये सब क्या है, ये सब pronouns है, और वो किसके बदले यूज हो रहे हैं, कोई भी पर्सन या थिंग के बदले जो कि एक्शन कर रहा है। मी, यू, हर, हिम, इट, अस, them are also pronouns but they are used for the person or thing that is affected by the action. So me, you, her, him, it, us, them, ये सभी pronoun है, मगर किस के लिए इस्तेमाल होता है, उन पर्सन या वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक्शन से अफेक्टेड होते हैं। सो इफ़ यू टर्न द पेज ओवर, पेज नंबर 35, इसमें ये तुम्हारा ये लेटर्स है, एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में तुम पर्सनल प्रोनाउन को भरो। फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज प्लेइंग इन द पार्क, डैश इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। सिमिलरली डू दिस एक्सरसाइज एंड देन आई विल शो यू द आंसर फॉर द सेम। So now we study about possessive adjective. So possessive adjective क्या होता है, वो adjective, what is first of all adjective? Adjective is a word that describes more about a noun, like a red book. कैसा बुक है, रेड कलर का बुक है, so red is an adjective. So red is an adjective. Adjective is a word that describes a noun. तो possessive adjective वो adjective है जो कि तुम्हें किसी का ये किसका सामान है, ये किसका पोजेशन है, उसके बारे में बतलाता है। पोजेशन का क्या मतलब होता है, पोजेशन का मतलब होता है कि तुम्हारा चद्दर है या तुम्हारा टेबल है या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है, तुम्हारी किताब है, तो योर बुक, तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा सामान है, तो इसको कहते हैं पोजेशन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी वही हुआ, वो एडजेक्टिव जो तुम्हारे पोजेशन के बारे में बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक, किसका बुक है, योर, तुम्हारा बुक है। सो पोजेसिव वर्ड किसमें क्या हो गया, योर। माई नेम, मेरा नाम, क्या, मेरा नाम, किसका नाम, मेरा नाम, मेरा नाम क्या है, व्हाट इज माई नेम, सो माई इज पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स तुम्हारे पोजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस द वर्ड्स इन हियर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वॉज प्राउड टू सी हिज डॉटर ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। हिज डॉटर, who would go from their family. Her brother had grown up to be a fine young man. Her brother. So the word his
their and her describe the nouns they come before. So ये वर्ड जो है his, their and her, ये क्या करते हैं, वो सारे वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन जो इनके पहले आता है. So and they are adjective which show possession and are called possessive adjectives. इनको possessive adjectives कहते हैं. So examples क्या क्या हैं possessive adjectives के? My, your, her, his, its, are and their. तो अभी क्या करना है, ये सारे possessive adjectives है. So now you do the exercise B, fill in the blanks in these sentences with possessive adjectives. आपको इसमें possessive adjectives डालना है. और examples कैसे क्या क्या हो सकते हैं possessive adjectives के? My, your, her, his, its, are, their. अब इसको करो and I will show you the answer in the next slide. अब ये सब वर्ड्स को ठीक से पढ़ो. प्राउड, वूंडेड, तुम देखोगे ओ यू, प्राउड में भी ओ यू है और वूंडेड में भी ओ यू है, मगर दोनों को पढ़ते अलग अलग तरीके से है. प्राउड में आऊ है लाइक हाउ, एंड वूंडेड में है ऊ एज इन हु. तो ये सारे वर्ड्स देखो नीचे और तुम उनको अंडरलाइन करो, वो जो कि सर्कल करो वो जो कि प्राउड की तरह प्रोनाउंस होते हैं, और अंडरलाइन करो वो वर्ड्स जो कि वूंड की तरह प्रोनाउंस होते हैं. तो देखो ग्रुप, ग्रुप कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, वूंड की तरह. ग्राउंड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, प्राउड की तरह. यू लाइक वूंड, सूप लाइक वूंड, अबाउट लाइक प्राउड, हाउस लाइक प्राउड, कूपन लाइक वूंडेड. सो अभी मैं आपको सर्कल करके देता हूँ वो सारे वर्ड्स जो कि प्राउड की तरह है, सुनने में आ रहा है, और अंडरलाइन करूँगा वो वर्ड जो कि वूंड की तरह सुनने में आ रहा है. आप भी घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा.